सभी लोग गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप हमें असत मार्ग से निकालकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु वाले शरीर से मैं मेरा भाव छुड़ाकर इसमें विद्यमान सच्चिदानंद आत्मा का तो हम रूप से अनुभव कराने की कृपा करें। तो क्या आप जड़ हैं
क्या दृश्य है, क्या अनात्मा है, क्या क्यों है, क्या पर प्रकाश है, क्या बद्ध है। तो फिर ये जो जन्म मरण होता है ये किसको होता है? ये भूख प्यास किसको लगती है? सुख दुख किसको होता है? बंध मोक्ष किसको है? सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें और सभी श्रोताओं के चरणों में प्रणाम। सभी विद्यार्थी अपनी कापियां खोलें और लिखो। सच किसे कहते हैं? सच ये तुम्हें लिखना है। लिखो, जिसका कभी नाश न हो उसे सच कहते हैं। जिसका कभी नाश न हो, ये सदा रहे, उसे सच कहते हैं। उसे सच कहते हैं। अब लिखो, चित्त। ये सब परिभाषाएं हैं, इसका आप लिख रहे हैं। जो सब काल जानता रहता है, चित्त जो सब काल को जानता रहता है उसे चित्त कहते हैं। जो सब कालों को जानता रहता है उसे चित्त कहते हैं। अब देखो, आनंद जो सब काल प्रिय रहे उसे आनंद कहते हैं। जो सब कालों में प्रिय लगे उसे आनंद कहते हैं। जो सब कालों में प्रिय लगे उसे आनंद कहते हैं। अब लिखो सत्संग। सत्संग जहाँ आत्मा की महिमा गाई जाती है, जहाँ आत्मा की महिमा गाई जाती है, उसे सत्संग कहते हैं। उसे सत्संग कहते हैं। असुविधा तो नहीं है लिखने में? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई पड़ता है? सुनाई पड़ता है। अब लिखो, जड़ जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे कॉपी, पेन, ये क्या है? जड़ है। कॉपी को अपना पता नहीं कि मैं कॉपी हूँ, क्या काम आती हूँ। पेन को पता नहीं कि मैं क्या हूँ और क्या काम आता हूँ। तो जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। अब देखो, चैतन्य। चैतन्य जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता है। जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता है।
उसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। अर्थात वह मैं हूँ, अर्थात वह मैं हूँ, उसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। जैसे वह मैं हूँ, जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता है, उसे चैतन्य आत्मा कहते हैं और वह मैं हूँ। आगे लिखो। दृश्य जो दिखाई तो पड़ता है किंतु देख नहीं सकता। दृश्य जो दिखाई तो पड़ता है, देख नहीं सकता, उसे दृश्य कहते हैं। जो दिखाई तो पड़ता है किंतु देख नहीं सकते, देख नहीं सकता, उसे दृश्य कहते हैं। अब आगे लिखो। दृष्टा, दृष्टा जो देखता है, जो देखता है उसे दृष्टा कहते हैं। जो देखता है वह दृष्टा कहलाता है। और जो दिखाई पड़ता है, और जो दिखाई पड़ता है वह दृश्य कहलाता है। और जो दिखाई पड़ता है वह दृश्य कहलाता है। यहाँ आगे लिखो। यहाँ शरीर दृश्य है, यहाँ मेरा शरीर दृश्य है, यहाँ मेरा शरीर दृश्य है और मैं शरीर का दृष्टा हूँ। मेरा शरीर दृश्य है और मैं शरीर का दृष्टा हूँ। आगे लिखे। यहाँ मेरा शरीर जड़ है, यहाँ मेरा शरीर जड़ है और मैं चैतन्य आत्मा हूँ। यहाँ मेरा शरीर जड़ है और मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अब लिखो। आत्मा के 4 लक्षण। आत्मा के 4 लक्षण। पहला, चक्र से कटता नहीं। आत्मा के 4 लक्षण। पहला लक्षण लिखो। चक्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं। चक्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पवन से सूखता नहीं। पवन से सूखता नहीं, पानी से भीगता नहीं। पवन से सूखता नहीं, पानी से भीगता नहीं। ऐसा मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसा मैं स्वयं आत्मा हूँ। न तो मैं शस्त्र से कटता हूँ, न मैं अग्नि से जलता हूँ, न पानी से भीगता हूँ, न पवन से सूखता हूँ। ऐसा मैं। लिखो। शव, शव निर्जीव, निष्प्राण, निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय शरीर को, निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय शरीर को शव कहते हैं। निर्जीव,
निष्प्राण निष्क्रिय शरीर को शव कहते हैं। अब देखो शिव, सजीव का प्राण, सजीव का प्राण सक्रिय, सजीव का प्राण सक्रिय चैतन्य को शिव कहते हैं। सजीव का प्राण सक्रिय चैतन्य को शिव कहते हैं। सजीव का प्राण सक्रिय चैतन्य को शिव कहते हैं। देखो, क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर को जानने वाला जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जीव कहलाता है। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप जड़ हैं? तो क्या उत्तर आएगा? चेतन है। आप दृश्य हैं? दृष्टा। आप अनात्मा हैं? आप शव हैं? अब लिखो, पर प्रकाश, जो चेतन के द्वारा जाना जाता है, जो चेतन के द्वारा जाना जाता है, उसे पर प्रकाश कहते हैं। जो चेतन के द्वारा जाना जाता है, उसे पर प्रकाश कहते हैं। अब देखो, स्वयं प्रकाश, जो सबको प्रकाशित करता है, किसी से प्रकाशित नहीं होता है। जो सबको प्रकाशित करता है किंतु किसी से प्रकाशित नहीं होता है, उस आत्मा को स्वयं प्रकाश कहते हैं। उस आत्मा को स्वयं प्रकाश कहते हैं। तो आप आत्मा है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। शरीर जड़ है, पर प्रकाश वो अनात्मा। अभी मैं पूछू तुमसे, अपन केवे पूछी, आप कब सोते हैं? जितने लोग देखे हैं, तो कोई बोलेगा संध्या को, कोई बोलेगा रात्रि को, कोई बोलेगा कि दिन को। सब उत्तर गलत है। आप कब सोते हैं तो उत्तर क्या देना है? हम सदा सदा से सोते ही आ रहे हैं। हम सदा सदा से सोते ही आ रहे, जगे ही नहीं। हमें किसी ने झकझोरा ही नहीं कि तू जड़ नहीं, चेतन है, तू दृश्य नहीं, तू दृष्टा है, तू अनात्मा नहीं, आत्मा है, तू शव नहीं, तू ऐसा किसी ने झकझोरा नहीं, जगाया नहीं हमको। इसलिए कब सोते हैं? हम सदा सदा से
क्या है, सोते ही चले आ रहे हैं, हम कभी जगह ही नहीं। इस शिविर में, ये जो शिविर का आयोजन आप लोगों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, ये जो शिविर का आयोजन हुआ है, जागने के लिए, जगाने के, इसमें हर एक को जगाया जाएगा, और जो जाग गया वो मुक्ति पाएगा, जो जाग गया वो मुक्ति पाएगा। कोई साधन करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को जान लेना है कि मुखिए मुखिए मैं कौन हूँ, हुए माई मैं कौन हूँ, तो मालूम पड़ेगा कि दृष्टा साक्षी आत्मा, बस ये आंसर भी आ गया। तो इस तरह से आप अपने को जानेंगे। चंद्रमा सूर्य को प्रकाश देता है या सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है? बोलो। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, चंद्रमा सूर्य को प्रकाश। जगत को तारे प्रकाश करते हैं कि चंद्रमा प्रकाश करता है? रात्रि को तारे प्रकाश देते हैं संसार वालों को कि चंद्रमा? चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा है तो वह हमारे यहाँ के रात्रि को उजाले में बदल देता है। सूर्य और अपने में कौन स्वयं प्रकाश है और कौन पर प्रकाश है? तो मेरे द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, इसलिए मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मेरे द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, इसलिए सूर्य पर प्रकाश। और मैं कौन हूँ? मेरी, अगर मैं सूरज को नहीं देखूं तो वो अपने आप कभी नहीं कहेगा कि मैं आ गया हूँ। हम कहेंगे सूर्य उदय हो रहा है, हम कहेंगे सूर्य अस्त हो रहा है, हम नहीं कहेंगे तो वो अपने होने ना होने को नहीं बता सकता। आप में और आपके शरीर में कौन तो दृश्य है? बोलो भाई। और कौन सा है? आप में और आपके शरीर में दो हो गए, तो इसमें कौन तो दृश्य है और कौन दृष्टा है? शरीर हमारा दृश्य है और हम शरीर के दृष्टा है। तो दृष्टा दृश्य से एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तभी तो वह जान पाएगा। तुम्हारे शरीर के किन किन संबंधों के बीच में तुम रहते हो? शरीर के किन किन संबंधों के बीच में? बोलो। पिता, माता, भाई, बहन, काका, काकी, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब शरीर के बीच में। इन रिश्तों के बीच में तुम अकेले, और ये सारी रिश्तेदार तुम्हारे चारों तरफ घेरे हुए खड़े हैं। वो कहेगा मेरा पोता है, वो कहता है ये मेरा बेटा है, तो कहता मेरा है भाई। वो सब तुमको बताए, तुम अकेले और इतने भीड़ में तुम रहते हो।
देखो ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। जिससे वस्तु की पहचान होती है उसे विषय ज्ञान कहते हैं। जिससे वस्तु की पहचान होती है उसे विषय ज्ञान कहते हैं। अब लिखो अज्ञान, जिससे वस्तु की पहचान नहीं होती है उसे अज्ञान कहते हैं। जिससे वस्तु की पहचान नहीं होती है उसे अज्ञान कहते हैं। फिर ज्ञान की परिभाषा लिखो। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक न जानना अज्ञान कहलाता है। जीव ब्रह्म को एक न जानना अज्ञान कहलाता है। लिखो स्व। स्व का मतलब लिखो अपना आप। स्व किसे कहते हैं? अपने आप को, आत्मा को स्व कहते हैं। स्व, बस केवल स्व, अपने आप आत्मा को स्व कहते हैं। अब लिखो पर। पर देह को, इंद्रियों को, प्राण को, देह को, इंद्रियों को, प्राण को, मन, बुद्धि को पर कहते हैं। देह को, इंद्रियों को, प्राण को, मन, बुद्धि को पर कहते हैं। आत्मा स्व है कि पर है? आत्मा मैं स्वयं हूँ, इसलिए आत्मा स्व है। देह पर है, देह को पर कहते हैं। अब लिखो आत्महत्यारा किसे कहते हैं? आत्महत्यारा किसे कहते हैं? ये प्रश्न है, उत्तर लिखो। जो अपने को शरीर मानता है, जो अपने को स्त्री या पुरुष मानता है, जो अपने को लड़का या लड़की मानता है, वो आत्महत्यारे को पाते हैं, आत्महत्यारे के दंड को पाते हैं। जो अपने को बातें नहीं करो एक किसी से भी। जो अपने को स्त्री मानता है, पुरुष मानता है, वो आत्महत्यारा है, वो आत्मा हत्यारा है। इसलिए मेरे को शरीर नहीं मानो, अपने को शरीर नहीं मानो। जो अपने को शरीर मानेगा वो किस दंड को पाएगा? आत्महत्यारा। तो क्या कहलाएगा? आत्महत्यारा।
अब लिखो ब्रह्म हत्यारा। ब्रह्म हत्यारा जो परमात्मा को अपने से दूर, जो परमात्मा को अपने से दूर मूर्ति में, चित्र में, मंदिर में, तीर्थ में, ध्यान में, स्वर्ग में, वैकुंठ में मानता है, जो परमात्मा को अपने से भिन्न किसी मूर्ति में, किसी चित्र में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी स्वर्ग में, वैकुंठ में परमात्मा को अलग मानता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। वह ब्रह्म हत्यारे पाप को प्राप्त होता है। अच्छा, तो बताओ शक्ति से कहते हैं। अब प्रश्न भी करेंगे, शक्ति पहचान। हाँ बोलो। जिसका कभी नाश, उसे सत्य है। तो फिर मिथ्या किसे कहेंगे? जिसका नाश होता है, उसको क्या कहेंगे? मिथ्या कहेंगे। तो असत किसे कहेंगे? अब असत की परिभाषा कौन बताएगा? असत की पहचान। जिसका कोई अस्तित्व ना हो, सत्ता ना हो, अस्तित्व हो, जो कहने को है पर छूने को नहीं मिलता। मुंह से बोला तो जाएगा, लेकिन वो छूने को, देखने को मिलेगा, उसे असत कहते हैं। जैसे बिल्ली के सींग, बिल्ली के सींग होते कि नहीं होते? तो फिर उसको असत कहें। उसको क्या कहेंगे? कहा तो जाता है पर ढूंढ कर, खोज कर, छू कर देखा नहीं जा सकता है। इसी तरह खरगोश के सिंह, वो सच है कि असत है? असत है, क्योंकि ढूंढ कर, खोज कर, छू कर बता नहीं सकते। भाई बांस का पुत्र, बांस का पुत्र, यह सत्य है कि असत्य है? सत्य है। बंसी बोझ बच्चा ही नहीं होता है, तो बांस का पुत्र को क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। अब इसी प्रकार जीव का जन्म आज तक कभी हुआ? जीवो ब्रह्मेव केवलम, जीव ब्रह्म ही है। तो जीव का कभी जन्म होता और जीव की कभी मृत्यु भी होती? जीव अजन्म है, जीव का जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। तो आप कब सोते हैं? हम सदा सदा से सोते आ रहे हैं। जब अपने को आत्मा जान लेंगे तो हम जाग गए, तब फिर हम सोए माने नहीं जाएंगे। तो आत्मा तेरा किसे कहेंगे? जो अपने को देह मानेगा। और ब्रह्म हत्यारा किसे कहेंगे? जो ब्रह्म को अपने से अलग मूर्ति में, चित्र में बाहर मानेगा, उसको ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है।
अब स्नान के बारे में समझेंगे। स्नान 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्नान, मानसिक स्नान और आत्मिक स्नान। शारीरिक स्नान, मानसिक स्नान और आत्मिक स्नान। स्नान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभी जो हम विचार कर रहे हैं शरीर के स्नान 3 प्रकार के। एक जल से, साबुन से स्नान होता है, एक ध्यान करके होता है और एक ज्ञान करके होता है। ज्ञान का एक स्नान है, एक ध्यान का स्नान है, एक जल साबुन का स्नान है। स्नान 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। शरीर का स्नान किससे होगा? जल साबुन से। मानसिक स्नान होगा ध्यान के द्वारा और आत्मिक स्नान होगा ज्ञान के द्वारा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के स्नान करता है। तो शरीर का स्नान कब करना चाहिए? नियम सुन लो, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले शरीर का स्नान करना है। अगर रोग है, बीमारी है, तो कोई जरूरत नहीं कि तुम सुबह ठंडी में या सूर्योदय से पहले नहाओ। जब स्वस्थता लगे गर्म पानी थोड़ा कर लो और उसके अपने शरीर को शुद्ध कर लो। ठंडा पानी से नहाना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको अनुकूल ना पड़े तो। इस तरह से नहाने की नियम है, आपका शरीर अनुकूल पड़े उसी तरह से नहाओ। शरीर के स्नान से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। लोग सोचते हैं सुबह 4 बजे उठ के जल्दी से 3 बजे और हम नहा लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कभी भ्रम में मत रहना। शरीर के अनुकूलता को लेकर स्नान करना है। स्नान से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। स्नान से मुक्ति अगर हो जाती तो जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव मुक्त हो जाए। जल के अंदर कितने लाख रहते हैं? 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहते हैं। जलचर उनको कहते हैं। तो जल के स्नान से कल्याण हो जाता तो फिर सब जल जंतु मुक्त हो जाते, लेकिन एक जीव मुक्त नहीं होता। और इसी प्रकार लाखों करोड़ लोग कुंभ स्नान में जाते हैं, लेकिन कोई एक भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आत्म स्नान ही वास्तविक स्नान है। आत्मा का विचार अपने अंदर जगह का स्वयं दृष्टा साक्षी आत्मा हम, ये स्नान ही सबसे उत्तम स्नान है। ये स्नान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। बाकी तो सब बहिरंगता की बातें हैं। तो पुण्य के लिए आपको दान करना होगा, उचित दान। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, कि पशु को जो है घास या पक्षी को अन्न का दाना, पात्र को उचित दान देना होगा। स्नान से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। दान करना है, पात्र को देखकर दान करना है। तो मुक्ति के लिए क्या करोगे? ज्ञान करोगे। दोनों बातें नोट कर लो। पुण्य के लिए तो दान करना है और मुक्ति के लिए ज्ञान करना है।
एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक गुरु जी के शिष्य तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हैं, तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप भी हमारे साथ तीर्थ स्नान चलो। गुरु जी ने कहा भाई मैं तो वृद्ध हो गया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा सकता हूँ, चलिए हम आपको ले चलेंगे। नहीं भैया, एक काम करो, तुम यह मेरा जो तुम्बा है गुरु जी के पास में जिसमें पानी रखते हैं ना, गुरु जी कुल्ली करने के लिए, पांव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए एक लोकी होती, गोल वाली लोकी, एक होती लंबी लोकी, तो तुम्बा उसको भी कहते हैं गुरु लोग। तो तुम्बा में पानी भरा रहता। तो गुरु जी ने कहा तुम तीर्थ यात्रा जा रहे हो तो मेरी जगह पर मेरे तुम्बा को ले जाओ, और तुम जहाँ जहाँ स्नान करो इसको भी वहाँ वहाँ स्नान करा देना। शिष्यों ने गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार किया, गुरु जी से तुम्बा ले लिया और तुम्बे को लेकर चले। जहाँ गंगा गए वहाँ स्नान अपने कपड़े खोल के रखे और तुम्बे को भी नहलाकर और रख दिया और फिर अपने को नहलाया। ऐसे करते करते वो 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करते गए और जहाँ जहाँ नहाना होता था पहले तुम्बे को नहलाते फिर अपना नहलाते। गुरु ने कहा कि मेरी जगह तुम इसको नहला देना। 6 महीने बाद में आए और गुरु जी को वह तुम्बा वापिस दे रहे हैं, जल से भरा हुआ जो गंगा से लाए हैं। ये बच्चे की माँ जिंदा है तो पकड़े तो उठा ले बाहर ले जाए, खेल बना दिया है बच्चों पर। तो गुरु जी ने कहा था कि तुम इसको तुम्बे को नहलाना मेरी जगह और पानी भरा हुआ लेके आना। और वो पानी भरा लेके आए, गुरु जी के पास रख दिया और गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया। अपने पास जो था लड्डू बर्फी पेड़ा दिया। तो अब गुरु जी ने क्या किया कि वो तुम्बे का पानी शिष्य को जो तीर्थ यात्रा से आए थे उनको कहा थोड़ा तुम भी प्रसाद ले जाओ मेरे हाथ से। दिया। गुरु जी ये तो पीता पीता लगता है। अरे तुम तीर्थ यात्रा करके आ रहे हो, जहाँ तुमने स्नान किया वहां इसको भी स्नान कराया और अभी मैंने तुमको दिया तो तुम पीता, तुमने इसको स्नान नहीं करे। नहीं गुरु जी हम तो एक बार करते थे, इसको 2 बार स्नान कराया तुम्बे को। तो तुम्बे को 6 महीने तक गंगा का पानी से नहलाया लेकिन कड़वाहट नहीं गया। तो इसी प्रकार ये तीर्थों में डुबकी मारने से मन का पाप, मन का जो है पाप नष्ट नहीं होता है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है। तो समझ में आया कि खाली तीर्थ स्नान करने से शरीर के स्नान से शरीर का मैल जाएगा, शरीर के अंदर जो दोष है वो शरीर के निकलेंगे और उससे मुक्ति का कोई संबंध, गंगा स्नान से मुक्ति का संबंध नहीं। क्योंकि 6 महीने गंगा में डुबकी लगवाई तुम्बे को, लेकिन पानी में कड़वाहट जैसी बनी रही, तो तुम्बे की कड़वाहट दूर नहीं हुई। अब लोग कुंभ स्नान के लिए जाते हैं, थोड़ा उसका भी मैं दृश्य आपके सामने लाऊं। तो जहाँ ट्रेन में 70 लोग बैठ सकते हैं, वहां पर उसमें
तो 125 लोग बैठ के कुंभ के समय बहुत भीड़ होती है। पुण्य का ज्यादा महत्व है कि पूर्णिमा का स्नान करेंगे बहुत पुण्य मिलेगा। तो ट्रेन में बहुत रश होता है, तो वहाँ 5-6 आदमी बैठ जाते हैं एक से एक को धक्का लगा लगा कर। जहाँ बाथरूम है वहां पर भी अंदर लोग घुस जाते हैं, जो कि पुण्य तिथि है, बहुत भीड़ है, तो सामान रखने को भी जगह नहीं है, इतने भीड़। 70 आदमी का डब्बा और उसमें 150 आदमी घुस जाते हैं। बाथरूम में भी लोग घुस गए और तुमको लग गई मूती, तुमको आ गई मूती। अब तुम क्या करोगे? अपनी सीट छोड़कर मूती करने जाओगे, तुमको अपने वापस वो सीट मिलेगी नहीं, दूसरे घुस जाएंगे। और बाथरूम में गए तो वहां पहले से 4-5 खड़े हैं, तो अब अपने पेशाब को मूती को रोका और रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो वहां तो बुक स्टॉल है, रेलवे का किसी का रूम है, तो वहां पर मिठाई की दुकान है, वहां चाय। समझ में नहीं आया किधर मूर्ति करें, तो जल्दी से ऑटो रिक्शा में बैठे और गंगा घाट पहुंच गए। और गंगा घाट पहुंच गए और वहां पर जल्दी से कपड़े उतारे। वहां पहले से लिखा है यहाँ मूर्ति करना, पेशाब करना मना है। अब बेचारा ट्रेन में से वो मुसाफिर अपनी मूर्ति को, पेशाब को रोक के चल रहा था और यहाँ आ गया। रेलवे स्टेशन पर भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दुकानें हैं, स्टोर है, बुक स्टॉल है, नहीं समझे। गंगा घाट गया, वहां पहले से ही लिखा है। अब ऐसे समय से वो क्या करेगा? जल्दी से कपड़ा उतारा और नाक को दबा के हर हर गंगे, और वहां वो पैसा छोड़ देता। वहां कोई रुकावट करने वाला से गंगा के पानी के अंदर कोई रुकावट करने वाला नहीं। तो लाखों लोग जो पेशाब करने वाले हैं उनको वहां जगह मिलती नहीं, क्योंकि कुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और सबको ही यह परमात्मा का वेग मूत्र त्याग होता है और सब नहा लेते हैं। जिस तरह से नीचे से पुत्री का नीचे से पेशाब छोड़ दिया और नाम दबा के हर हर गंगे, हर हर गंगे, पिता के नाम की, माता के नाम की, सबके नाम की डुबकी लगाते हैं और फिर बोतल भी भर लेते हैं। वो पवित्र, तुमने गंगा जल को बोतल में भर लिया और उस बोतल में क्या भरा है? तुम्हारा पेशाब, गांव का पेशाब, सबका, हजारों हजारों का। इस तरह से तुम्हारा कुंभ स्नान हो रहा है। और बताता हूँ, ये माताएं ये भी बड़े पुण्य की इच्छा रखती है, तो क्या करती है? अपना गंगा किनारे एक तेज बहाव है, तो हाथ से रस्सी को पकड़ा और एक हाथ से अपना डुबकी लगा रही है और वो साड़ी का पल्ला पानी की लहर में लंबा होकर बह रहा है और कैमरा मैन, फोटो खींचने वाले खड़े हैं। आगे का दृश्य बढ़िया सुंदर तो महिलाओं का दिखता है और वो हर हर गंगे, एक हाथ से रस्सी पकड़ रखा है, एक हाथ से साड़ी, और वो बह रहा है। इस तरह से वे लोग उस पर्व का महत्व समझते हैं, यह गंदा काम करने। तो इस तरह से कुंभ स्नान भी इसी प्रकार का है, गंगा स्नान भी इसी प्रकार का है। का स्नान जब अनुकूल पड़े तभी अपने को नहाना है। नहाए धोए क्या भया, जो मन का मेल न जाए, नीम सदा जल में रहे, धोए बात न जाए। मछली तो 12 में नहीं
नदी में रहती है पर कभी उसकी मैल दुर्गंध नहीं जाती है। जितना भी खाने वाले रगड़ते रगड़ते हैं लेकिन मछली की बदबू नहीं जाती है। तो ऐसे ही नहाए धोए क्या भया, अगर मन शुद्ध नहीं तो तुम्हारी गंगा स्नान से कुछ लाभ भी नहीं होगा। अब उपवास कैसे करना चाहिए, इस संबंध में परमात्मा की समीपता का अनुभव करना। उप समीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मना उपवास तु विज्ञेय न तो कायास्व शोषणम। शरीर को कष्ट करने से उपवास नहीं होता है, तो हम चिंतन करना है ही उपवास करना है। तो हम ये भाव मन में लाना ही मन को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, मुक्त करना है। भूखे मरने का नाम कि फलाहार करने का नाम कि दुग्धाहार करने का नाम कि रसाहार करने का नाम उपवास नहीं, सब बकवास है। अपने मन से परमात्मा की समीपता का चिंतन करना, हम तो हम ये असली उपवास हुआ। ये ज्ञान न तो अधिक खाने वाले को मिलेगा, न भूखे रहने वाले को मिलेगा, न अधिक सोने वाले को मिलेगा, न अधिक जागने वाले को मिलेगा। उचित आहार करो, उचित निद्रा करो, उचित जो है अन्न ग्रहण करो, उचित भोजन ग्रहण करो। उपवास तिथि देख कर कभी मत करना, उपवास दिन देख के मत करना, वर्ष देख कर मत करना। उपवास जब भी करना हो तो पेट देख सकते, पेट भारी है तो उपवास करो, और पेट भारी पर नहीं है, वायु नहीं है, वायु बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए उपवास करो। देवी देवता से भी उपवास का संबंध नहीं है, उपवास का संबंध अपने पेट से है। पेट में दर्द है, वायु बार बार निकल रही है, खट्टी जकार आ रही है, लेट्रिन बार बार हो रही है, तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस वक्त पर उपवास करना चाहिए। अन्न के 4 प्रकार होते हैं, दबाने वाला, चाटने वाला। अन्न के 4 प्रकार, पीने वाला, चूसने वाला। चूसना, चबाना, चाटना, पीना। अन्न कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। तो भोजन के पहले पानी पीना उचित है। भोजन करते जाओ पानी पीते जाओ, हानिकारक है, कभी मत करना। भोजन भी खाया और रोटी भी रखी, फिर भोजन किया, पानी भी पी लिया, ऐसे नहीं करना। भोजन के 1 घंटे पहले पानी अमृत की तरह है, भोजन के साथ साथ जहर की तरह है, और भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद औषध की तरह वो काम करेगा पानी। और इसी तरह पानी को भोजन के 1.5-2 घंटे बाद पिएंगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बनाएगा। गर्भवती को उपवास नहीं करना चाहिए।
छोटे बच्चे को उपवास नहीं करना चाहिए, मजदूर को उपवास नहीं करना चाहिए। अगर ये उपवास करेंगे तो इसके स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी। गर्भवती को उपवास नहीं करना चाहिए। कोई भी उपवास हो तो उपवास को हटा देना चाहिए। छोटे बच्चे की बुद्धि शक्ति कमजोर हो जाएगी अगर उपवास करेंगे तो बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए उसको आहार अच्छे से खाना चाहिए। छोटे बच्चों को उपवास करने मत देना, गर्भवती को उपवास करना मत देना, मजदूर को उपवास करने मत देना। वो तो दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो उपवास करेंगे, चक्कर आएगा, गिर जाएंगे, मर जाएगा। अब रहा है कबीरदास जी की बात याद आ गई है, छात्र से समझा रहा हूँ। कबीरदास जी अपने गुरु रामदास के पास हैं। कबीरदास जी अपने गुरु रामदास के पास हैं और रामदास जी ने अपने शिष्य कबीर को कहा, शास्त्र से समझना। शास्त्र की बात बता रहा हूँ कि शास्त्र क्या है, कैसा लाभ देता है। तो कबीरदास को कहा, अरे कबीरा, क्या ये बाल्टी ले जा और गाय का दूध लेके आ, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध दिन है। कबीरदास जी तो ज्ञानी हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना भी कर्तव्य है। तो गए बाल्टी लेकर, आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए कबीरदास जी दूध लेकर। रामदास जी अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध करेंगे तो पिता को मिलेगा। मरे हुए के नाम पर श्राद्ध करना पड़ता है, किया जाता है समाज में। 1 घंटा बीत गया, कबीरदास जी नहीं आए तो रामदास जी गुरु को गुस्सा आया कि इतना छोटा सा काम कबीर को कहा और अभी तक ये दूध लेके नहीं आया। गेंदा भेंट हाथ में लेकर चले तो चलते 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 जगह एक कबीर बैठा था, बाल्टी भी वहीं, गाय भी वहीं, गाय के आगे घास भी रखा था। तो जाकर कबीरदास तो पीछे से, जो रे कबीरा, तेरे को दूध लाने के लिए क्या कर, यहाँ ध्यान करने के लिए बैठा है? बोले गुरुदेव दूध के लिए बैठा हूँ। दूध के लिए बैठा है? ये गाय घास खाती नहीं है और दूध देती नहीं है, मैं क्या करूं? कबीरदास जी की बात को सुनकर रामदास जी ने क्या कहा, अरे मूर्ख कैसे, ये गाय मरी हुई है, ये घास खाएगी नहीं और ये दूध देगी नहीं। तू मरी गाय के पास में घास रख के पानी रख के देखा है? नहीं खाएगी। अरे मरा हुआ नहीं खाता है। तो जो आज आप श्राद्ध करने के लिए दूध ले जा रहे थे, मंगा रहे थे, किसके लिए? मेरे पिता के लिए। उनका शरीर कब छूटा था? 25 साल पहले। 25 साल पहले तुम्हारे पिता का शरीर छूट गया, वो मर गए और तुम उनको अभी खीर खिलाओगे? वो मरा हुआ तो गाय दूध नहीं दे रही है, घास नहीं खा रही है। कबीरदास जी की बात सुनकर रामदास जी गुरु को ज्ञान हो गया कि कबीरा बात बिल्कुल ठीक कहता है, मुर्दा व्यक्ति जो है कुछ खाता नहीं। ये कुछ कथित लोगों ने विद्या बनाई है ठगने की। ऐसा भी लोग कहते हैं कि दान करोगे तो गाय की पूंछ पकड़कर तुम पार हो जाओगे। मृतक पुरुष के नाम पर अगर दान करोगे तो मृतक पुरुष गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा।
गाय की पूंछ पकड़कर मृतक पुरुष पार हो जाएगा, ऐसा समाज में भ्रम फैलाया है। तो विचारो कि मृतक पुरुष के पास में अगर हाथ होगा तभी तो वो गाय की पूंछ पकड़कर, तुमसे तो कहा कि गाय का दान करो, पंडित जी ने कहा गाय का दान करो तो तुम्हारा घर वाला गाय की पूंछ पकड़ते नदी पार हो जाएगा, और तुमने भी गाय का दान किया। अगर तुम्हारे घर वाले के पास में गाय की पूंछ पकड़ने के लिए गाय की पूंछ पकड़ने के लिए हाथ होगा और गाय को देखने के लिए आंख होगी, तो वो घर वापिस ना आ जाएगा? वो गाय की पूंछ पकड़ के उधर क्यों जाएगा? क्योंकि लोगों ने यही कहा कि तुम जो दान करोगे वो गाय का लाज पकड़ के वो पार हो जाएगा। अरे लाज पकड़ने का हाथ हो और देखने को आंख हो और चलने को टांग हो तो वो घर वापिस नहीं आ जाएगा, तो नदी के पार क्यों मरने जाएगा? लेकिन पंडित जी ने क्या भ्रम फैलाया कि तुम गाय का दान करोगे मृतक के नाम पर, तुम्हारा बेटा कि तुम्हारा पिता कि तुम्हारी माता, उनके नाम पर तुम दान करोगे तो गाय की लाज पकड़ के पार हो जाएंगे। लेकिन गाय की लाज पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, लाज को देखने को आंख चाहिए, गाय तक जाने तक जान चाहिए। ये तीन चीजें अगर मृतक के पास है, पकड़ने को हाथ है, देखने को आंख है और चलने को टांग है, तो वो घर वापिस नहीं आ जाएगा, तो पंडित जी के सहारे क्यों बाहर नदी में जाएगा? तो इस तरह से यह अज्ञानता की बात है, पंडित जी ने ऐसा भ्रम फैलाया है। लेकिन मृतक पुरुष के पास ना हाथ होता है, न जान होती है और न आंख होती है, तो अपने कर्म का फल भोगता है। सर्व यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब तो ज्ञान में श्रद्धा करो तभी कल्याण होगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 33 श्लोक में यही कहा कि सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। ज्ञान अपनी के द्वारा ही वह मुक्ति को अनुभव करता है। इस तरह से यह विषय आज का समाप्त होने को जा रहा है। भजन भी गाएंगे। ये मुर्दों का काम कोई है? हाँ, ठीक है। सभी लोगों को अभी फिल्म दिखाने जा रहे हैं।
हेलो 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 ध्यान दियंतु आज जो विषय देखा गोटे छोट पिलाटीर विषय 6-7 वर्षर पिला ना सत्य काम माँ दासी पिला अनेक लोकंकर सेवा करे तेणु तार बापा किए से ठीक भाव में निजे भी जान ना पिलाटी जो गुरुकुल को जाए जो गुरु पाखक जाए मत आत्मविद्या शिक्षा कही सी पचारती तोर बापा का ना कौन तोर कुल कौन जाति कौन गोत्र कौन माँ को पचारे
माँ जवाब दे पारे पिला भी तार निजर पिता परिचय को ठीक भाव में जानी तेणु कही भी पारे ना से कौन सी आचार्य शिष्य भाव में ग्रहण करने को प्रस्तुत न था। गोटे दिन गंगाकूल आचार्य गौतम आसी पहुंची पाद तले दंडवत प्रणाम कर निवेदन कर मते शिष्य भाव में ग्रहण करते गोटे प्रश्न कर तुम जाति कुल आउ पिता परिचय आवश्यकता रही तुम्हें तुम पिता जब निवेदन करेंगे ताले बेसी भल हाँ पिलाटी कही मोर बापा ना आउ माँ ना हाँ माँ अच्छा माँ को जाति कुल गोत्र पचारे कहले पचारे माँ कहले पुओ कह आचार्य को मो माँ अनेक लोक सेवा कर मोर पिता प्रकृत परिचय जानी मो जवालार पुओ सत्य काम जावाल आ बापा परिचय कथा मुझे कहीपरि ना ठीक से कथा आसी कही आचार्य गौतम देखी सत्य कहवाई साहस समस्त न थाए आगे सत्य कहूँ निश्चित भाव में ब्राह्मण स्वभाव रही साधक स्वभाव रही तेणु शिष्य भाव में ग्रहण करवा उचित यह मन कर तार उपनयन संस्कार कर पिलाटी विषय आम देखा केमी ता मन में उंकी मारी प्रश्न सब केमी सी आग्रह रखी आत्मविद्या केमी केते व्यग्रता ता भीतर केते आग्रह ता भीतर जो आग्रह आम भीतर उत्पन्न हम से आम आत्मविद्यार अधिकारी हेबा ता पूर्वर आत्मविद्यार अधिकारी आम हो पारिबा नाही आम भीतर आग्रह हवा दरकार पिपासा नथिले शोष नथिले किए लसी दऊ बा शरबत दऊ तथापि आमको पीबार आग्रह आसे ना आज जो शोष थाए से खाली पानी ग्लास देले भी आम कृतकृत्यता ज्ञापन करू आम कृतज्ञता ज्ञापन करू कि बहुत बहुत धन्यवाद पानी मुझे मो जीवन गला बेले ठीक सेमती जदि आम भीतर प्रबल आग्रह रज्ञान पाई संसार ज्वालामय विष भली आमको कष्ट देव से आम आड़ को मुही पार परमात्मा को आड़ को मुही पार परमात्मा अन्वेषण करवा देखा से पिलाटी विषय हमें जड़ से चेतन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल।
जबाला जबाला। हाँ, इस तरह क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? भीतर मेरे को सो रहा है। तो क्या हम यहीं कहीं आसपास बैठकर कुछ देर बातें कर सकते हैं? नहीं आ रहे। ठीक है, 2-4 दिनों में मैं फिर वापस आऊंगा, तब शायद तुम मुझसे बात कर सको। ये आकाश में टुकी टुकी क्या देख रहे हो सबके काम? क्या सोच रहे हो बेटा? काका सोच रहा था इस आकाश का अंत कहाँ है। अरे ये क्या सोचने लग गए बच्चा? कौन है वो जो पंखियों को उड़ाता है। पंखी है, उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ଠିକ ସେ? ଟିକେ ବାଗେଇକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖାଯିବ। आगे बात है। हम मल्लाह हैं, हमें इन सब बातों से क्या काम? धीरे से चल बनता है तो पशु पशु से, मनुष्य मनुष्य से क्या बनता है। मनुष्य कहाँ से आता है, मनुष्य कहाँ जाता है। अरे भाई, हमने तो माँ के पेट से आते देखा है और गंगा के पेट में जाते देखा है। इसके अलावा न कभी सोचा न कभी सूझा। एक बात बताओ काका, हम काहे नहीं पढ़ सकते, हमें कोई क्यों नहीं पढ़ाता। अरे तुम्हें पोथी पढ़कर करना क्या है? पेट ही तो भरना है। हम तुम्हें नाव खेलना सिखा देंगे, खूब नाव चलाना और पेट भर लेना। अगर पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता तो फिर पढ़ने वाले ब्रह्मचारी भिक्षा क्यों मांगते हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं। दिन भर धूप में इधर उधर घूमता रहता है। चले कैसे तप रहा है। माँ, क्या मैं आप हूँ जो तप रहा हूँ। फिर वही उल्टी सीधी बातें। पता ना माँ, ताप तो मुझ में भी है, तो क्या मैं आग हूँ। हाँ रे, तू आग ही है। आग तो सूरज में भी है, तो क्या मैं सूरज हूँ। तो मेरा सूरज भी है, मेरा चंदा भी है। अब सो जा। तो मेरी सुनाना। कृतं पंचात्मकं देहमिदं न तेति नैवास्यतं रोदिषिकस्य हेतुः नैवास्यतं रोदिषिकस्य हेतुः नैवास्यतं रोदिषिकस्य हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, और जो ये नाम और रूप है वो आभास मात्र। 5 तत्वों से बना ये शरीर
नहीं, फिर तुम इसलिए रो रहे? सत्यकाम, आओ सत्यकाम, आज से मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करूंगा। आज तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। आज से मैं तुम्हारा आचार्य। ये लो ब्रह्मदंड और मुझे वचन दो कि आज से तुम शास्त्रों को धारण करोगे और उनकी रक्षा करोगे। तो पागल किसने? क्या बादल में जल में गए तो भूंगी जल, आगी चिंगारी तो चिंगारी में भी आग, बूंद जल में, जल धारा में, धारा गंगा में, गंगा सागर में, तो सागर, सागर किसमें? क्या बादल में? क्या आकाश में? बूंद फिर बादल में, बूंद फिर जल में। तो फिर मैं कहाँ से आता हूँ? मैं कहाँ जाता हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा काक से बातें कर रहा है। काका, नदी के दो तट है, तो क्या हमारा भी कोई दूसरा तट है? पकड़ा देगा तू मुझे। ले पकड़ पत्थर का दोना। हमारे लिए यही पहला और यही आखिरी तट है। यही प्राण है, यही ईश्वर है। जल इसमें भी है, आग इसमें भी है। अगर यही प्राण और यही ईश्वर है, तो फिर वो आकाश में भी है, धरती में भी है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, मुझसे ये सवाल न किया कर। मैं पागल होना नहीं चाहता। मुझे बचा ले माई। आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है? कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? हाँ? सभी महिला, काका, घर पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तुम उनसे सवाल करना बंद कर दे। क्या मेरी न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तो फिर किसी आचार्य के पास गया था। हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। क्यों हूँ मैं एक दासी का पुत्र? उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कह सकते। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं। विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों में छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में ब्राह्मण देखती, तो उसे भी वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है? तुम्हारी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है। काका, ये घाटी इतनी हल्की क्यों हो रही है? सुना है कोई बड़े आचार्य हरिकुमार गौतम गंगा पार से आ रहे हैं।
शायद उन्हीं दिवालों महाराज आए होंगे। खबरदार, जो उनके आसपास भी भटका। मायुष्यम आरोग्यमाविधा पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शत संवत्सरम् अस्तु दीर्घमायु। आदित्य, उठो आयुष्मान। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु ये निवेदन तुम्हारे पिता को मुझसे करना चाहिए। मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। क्या अब फिर तुम? हाँ, मैं अब भी बात कभी मालाएं टूटकर, कभी जमीन बीतकर, तो कभी जल भरकर अपना निर्वाह कर लेती। दुख और अभाव को पास भटकने नहीं देती, क्योंकि संतोष को मन के आंगन से भटकने नहीं देती। माँ, क्या हुआ? माँ, मेरे पिता कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आ। संभव है कि मुझे अपना शिष्य बना ले। सत्यकाम, जाओ जाकर आचार्य गौतम से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जबाना का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जाबान। मैं तुम्हारा निर्णय सुनना चाहता हूँ जबाना। आर्य, मैंने अपने किसी भी संबंध को कभी कलंकित होने नहीं, लेकिन मेरी इच्छा से स्वीकारे हुए निर्णय थे। उन्हें नकार कर मैं लज्जित नहीं होना चाहती और मैं सुख के संबंधों के लिए दास्ता स्वीकार करना चाहती हूँ। दासी हूँ कर्म से। तुम्हारे साथ सुख के कुछ क्षणों के लिए तुम्हारी दासी नहीं बनना चाहती। स्वीकार कर सको तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारा और मेरा सुख और दुख का संबंध। मेरा विश्वास करवा रहे, जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, पर वो निर्णय मेरा होगा, मेरा होगा। भोजन करोगे? आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा।
आचार्य, मेरी माता ने कहा है कि जाकर अपने आचार्य से कहना कि मेरी माँ ने कई लोगों की सेवा की है। गोत्र बताना मेरी माता के लिए संभव नहीं है। मैं सत्यकाम सबाला का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्यकाम। कौन नहीं जानता? चल दूर हो जाए यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है? सत्यकाम, जा यज्ञ की संहिता ले आ। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा आचार्य। आज से तू जवाला का पुत्र हरि द्रुमद गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा, जल्दी जा। तेरे उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की संहिता ले आ। ये कैसे संभव है? एक दासी के पुत्र का उपनयन संस्कार संभव नहीं है। सत्यकाम का उपनयन संस्कार आचार्यों के बीच बहस और विरोध का मुद्दा है। दासी आचार्य असमंजस से पड़े विद्वान एक साथ अपनी बात लेकर राजा पालक के पास पहुंचे। धर्म और अधर्म का निर्णय शास्त्र करते हैं, पर उनका पालन आप करवाते हैं। इसीलिए राजा राजदंड धारण करते हैं। आचार्य गौतम ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म को जानते हैं, फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध यह निर्णय कैसे ले लिया? ये राजा पालक, इस प्रश्न से हम सभी व्यतीत हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आचार्य गौतम से यह प्रश्न आप ही करें, क्योंकि आचार्य गौतम से प्रश्न करने के लिए हम अभी योग्य नहीं हुए। सदा सुखी रहो। आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी आचार्य। राजन, प्रश्न आचार्य, एक प्रश्न हो रहा है मन में। राजन, जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रश्न करो। आचार्य, जिसके पिता का पता नहीं, क्या उसका उपनयन संस्कार संभव है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? राजन, कुछ प्रश्न व्यतीत करते हैं, पर वे जरूरी होते हैं। कितनी माताएं अपने अतीत के अनकहे संबंधों को स्वीकृति दे सकती हैं? सत्यकाम की माता ने सिर्फ सत्य को धारण किया और सिर्फ सत्य को कहा। सत्य के गर्भ में सिर्फ सत्य होता है। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा, उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा। प्रजापालक, निजी सच, नैतिक सच, सामाजिक सच की व्याख्याएं बदलती रहती हैं, परंतु एक सच जो कभी नहीं बदलता, उसकी खोज करने वाला, सच के साथ सहज रह सकने वाला सत्यकाम जैसा ही हो सकता है। इसीलिए मैंने उसे ब्रह्म विद्या के लिए योग्य विद्यार्थी माना। ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप में ज्ञान की अभिलाषा ही है। एकमात्र शर्त होनी चाहिए। क्षमा आचार्य, आपका अपराधी हूं। देश काल विषयाति परित्यक् ब्रह्म तत्त्वमसि
जाति, कोई कुल, कोई परिवार नहीं, वो जिसका कोई नाम और रूप नहीं, वो जिसमें कोई गुण और दोष नहीं, वो जो ब्रह्मांड, समय और इंद्रियों से परे है, वो ब्रह्म तुम ही। रसिकों, क्या आप अपने जीवन के अनकहे सच के साथ सहज हैं, स्वस्थ हैं? क्या असत्य हमें अस्वस्थ बनाता है और सत्य स्वस्थ? प्रश्न करो, प्रश्न करो, उसी में उत्तर है। समस्ते प्रसाद नेगिದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ नमो नमः जी सत्संग प्रणाम एवं गुरुदेव समस्त सर्वण प्रणाम नमन गुरु जी समस्त चरण प्रणाम आवे को सूचना ध्यान देंगे आवे को सूचना